हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? हम लोग तो बढ़िया है। सुबह सुबह उठते ही ना हमें कुछ डिटॉक्स वाटर लेना चाहिए। इसमें हम नींबू पानी ले सकते हैं, अजवाइन वाटर ले सकते हैं, जीरा वाटर ले सकते हैं। अगर ये हम फर्स्ट कंज्यूम करें इन द मॉर्निंग ना, तो इसके फ़ायदे काफ़ी है। ये आपके शरीर से पूरी गंदगी बाहर निकाल फेंकता है। पानी पीने के बाद मैंने सोचा कि कुछ फ्लावर्स लेके आती हूँ नीचे से। तो मैं नीचे गई तो इतने सुंदर फ्लावर्स लग रहे थे ना कि, और बारिश की वजह से मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था और इतना हरियाली देख के ना मज़ा आ गया। जब से ये यूट्यूब वीडियोस बनाने लगी हूँ ना, तब से मेरी एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही हो गई है। आज भी मैं सुबह सुबह 6 बजे उठ गई थी। यही दिमाग में आता है कि अब कौन सा वीडियो बनाऊँ, अब क्या फुटेज डालूँ, ये आइडियाज़ कैसे रहेंगे, वही दिमाग चलता रहता है और काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है। आज ब्रेकफास्ट में मैं बेसन का चीला बनाने वाली हूँ। बेसन का चीला बनाते वक्त ना, अगर आप उसमें 2 टेबलस्पून राइस का आटा डाल दोगे तो वो क्रिस्पी बनेंगे। उसके अलावा आप उसमें आपके पसंद के कोई भी मसाले ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सारे मसाले ऐड करके एक थिक बैटर क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम सारी वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर लेंगे। वेजिस में आप ले सकते हो ऑनियंस, टोमेटोज़, ग्रीन चिलीज़, आप गाजर भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने दूधी भी ली है। तो जो भी चीज़ें आपके पास है, जैसे कॉर्न, मटर, उसको भी थोड़ा क्रश करके आप इसमें डाल सकते हो। जितनी ज़्यादा वेजिस, जितना ज़्यादा आपका कलरफुल चीला लगेगा ना, उतना ही आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी होगा। हम कहीं भी जाएं और अगर नॉर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट लिखा हो तो हमें पता चल जाता है कि वहाँ पराठे होंगे या सिमिलर कोई चीज़ होगी। और अगर साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट लिखा है तो हमें भी पता चल जाता है कि वहाँ इडली, डोसा या ऐसी कोई चीज़ होगी। बट व्हाट अबाउट महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट? अगर मैं ऐसे सोचूं ना, तो कोई एक चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आती एक्सेप्ट मिसळ। मिसळ पाव भी एक महाराष्ट्रियन डिश है, बट वो हम घर पे नहीं खा सकते। मोस्टली वो बाहर ही खाया जाता है। तो बाकी के ऑप्शंस रहे पोहा, उपमा, बट ये साउथ इंडिया में भी आता है। तो आई गेस महाराष्ट्र साउथ और नॉर्थ इंडिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। आपको यहाँ खाने में दोनों चीज़ें मिल जाएगी। आप जो चाहे वो खा सकते हो। वैसे मैं ब्रेकफास्ट ज़्यादा करके तो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं चाय, बिस्किट ऐसी चीज़ें खा लेती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी मिल्क, बिस्किट्स या उसका सत्तू ड्रिंक, ये सारी चीज़ें पसंद है। तो हमारा ब्रेकफास्ट मोस्टली लिक्विड्स ही होता है इन द मॉर्निंग। सो मुझे इतना कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैंने सोचा कि थोड़ा चीला बना लेते हैं, क्योंकि मैं सुबह भी उठी थी और मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने चीला बनाने का सोच लिया। यहाँ पे आज मेरे पास 3 मिल्क के पैकेट्स हो गए। मैं बीबी डेली से एक सब्सक्रिप्शन लेती थी मिल्क का, बट वो मैंने पॉज करके रखा था। तो उसमें ऐसा होता है ना कि आप पर्टिकुलर डे तक उसे पॉज कर सकते हो और फिर वो रिज्यूम हो जाता है। तो मैंने पॉज कर दिया, फिर मुझे याद नहीं रहा कि मैंने रिज्यूम डेट क्या सेलेक्ट की है। और कुछ दिन से मैं ये कंट्री डिलाइट का मिल्क ट्राई कर रही थी, तो मैंने वही मंगा लिया। तो ये ऐसे हुआ कि कंट्री डिलाइट का भी मिल्क आया और चितरे का भी मिल्क आ गया। लंच में मैंने इडली बनाई थी। इडली का बैटर रेडीमेड बैटर है। उसे उसमें ना आपको सिर्फ नमक डाल के उसे यूज़ करना पड़ता है। तो हम कल ही जाके इडली का बैटर लेके आए थे, उसका क्लिप मैंने ऐड किया है इसके पहले। हमारे घर ना ऐसे होता है कि अगर आप एक दिन इडली बनाओ तो वो एक टाइम के लिए नहीं बनती, वो बनती है दिन भर के लिए। जैसे इडली का बैटर लाया तो दोपहर में भी इडली हो गई, रात में भी इडली हो गई, तो हमारा बन जाता है इडली डे।
मेरे साथ भी आज ऐसे ही हुआ। लंच पे मैंने इडली बनाई थी, तो फिर रात में भी हमने इडली फ्राई किया उसका और वापस से इडली खाई। पता नहीं ये ऐसे क्यों हो जाता है। लंच के टाइम में इतनी बारिश हो रही थी ना, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था बाहर का। और ये मेरा सांभर रेडी हो गया है। हम इसे सर्व करके लंच एंजॉय करते हैं। इडली निकालते हुए मुझे बहुत पसंद है। कितना सेटिस्फाइंग लगता है ये प्रोसेस। ऐसे लगता है कि बस इसे ही देखती रहूं। अभी कुछ दिन पहले ना मेरे भाई का बर्थडे था, तो तब तो हम वहाँ जा नहीं पाए थे। तो आज सोचती हूँ कि उसे सेलिब्रेट किया जाए और कुछ डेकोरेशन किया जाए। मैंने ये सारी चीज़ें कुछ निकाला है डेकोरेशन के लिए, जैसे ये और भी कुछ मैं सोच रही हूँ, खाती हूँ मैं निकाल के। मैंने फटाफट से ज़ेप्टो से कुछ चीज़ें ऑर्डर कर ली है ताकि मैं एक हैम्पर क्रिएट कर सकूं। मैंने यहाँ एक वाइट शॉल ली और उसे रैप कर लिया, एक बो भी बना दिया ब्लू कलर का। एंड ये सारी चीज़ें जो आई थी ज़ेप्टो से, उसे इस बॉक्स में रख दी। मैं हमेशा ना हैम्पर घर में ही बनाना प्रेफर करती हूँ। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो आप आपकी पसंदीदा चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो, दूसरा कि पैसे भी सेव हो जाते हैं। बर्थडे बॉय चलो आइए बैठते हैं वहाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वर। मखाना। You like ना मखाना? Yeah. Pringles. Yeah. I like this one. It's a time pass snack. Yeah. You also like that one, na? Yeah. And this is surprise for you. It has to be chocolate popcorn. I never tried this. Yeah, that's why I ordered. It has chocolate as well as caramel. Nice. What is it? That is just to give the height. That's not your snack. Okay. So that's all. It's part of your decoration. Yeah. Do you like it? Yeah. बर्थडे तो हो गया, बट एक चीज़ बनाने के लिए मुझे इतनी सारी चीज़ें निकालनी पड़ी। अपने लाइफ की और ये वाली एनालॉजी कुछ सेम ही है। अगर हम अपने लाइफ में मेहनत करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। ऐसे ही डेकोरेशन में आप कई चीज़ें जूट कर मिलाकर एक अच्छी सी सुंदर सी चीज़ बना लेते हो। डेकोरेशन में मोस्टली मुझे क्लॉथ्स के डेकोरेशन काफ़ी पसंद है, क्योंकि आप वो एक बार कर लेते हो तो वो क्लॉथ्स वापस रीयूज़ कर सकते हो। अगर आप पेपर यूज़ करते हो या फिर कोई स्टिकर्स वगैरह, तो वो पूरा वेस्ट हो जाता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं रहता। तो आप ये देख रहे हो ना, ये बास्केट्स वगैरह, ये मैंने मल्टीपल टाइम्स किसी को देने के लिए यूज़ की है। उनके पास भी हो जाने के बाद वो उसे घर पे भी यूज़ कर सकते हो या फिर वापस उसमें गिफ्ट रैप करके किसी और को दे सकते हैं। जैसे बचपन में हम बर्थडे के रैपर्स होते थे, वो फोल्ड करके बेड के नीचे रखते थे और जब हमें ज़रूरत पड़ती थी उसी रैपर में गिफ्ट्स पैक करके वापस दे देते थे। इसी तरह मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी और डिनर के लिए मैंने इडली फ्राई और चटनी बनाई थी। इसी के साथ हम फिर मिलते हैं। गुड बाय।